जय हिंद। आप सभी को मेरा नाम विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल IN क्लासेस सेंटर में। साथियों, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। साथ ही इसमें से हर साल एक न एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे साथियों। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे साथियों प्रश्न नंबर फर्स्ट देखेंगे। इसको अच्छे से डिटेल से देखेंगे, आखिर से इसमें कौन से सूत्र लगेंगे। हमने एक क्लास ले लिया था, उसमें हमने देखा था कि अर्थात जो सूत्र यूज होंगे दूरी सूत्र को हमने उसमें मतलब कह सकते हैं डिस्कस कर लिया था, उसका निगमन कर लिया था दूरी सूत्र पर। ठीक है, तो कैसे होता है उसको कर लिया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे साथियों प्रश्न वाली 7.1 के क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चंस को करते हैं और कैसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चंस देखिए आप लोग। कहते बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो बिंदुआं लिखे गए हैं इनके बीच की अर्थात दूरियां ज्ञात करना साथियों। इनके बीच की दूरियां आखिर होंगी क्या, उन्हीं को ज्ञात करना। तो आज यहाँ हल करेंगे। सवाल नंबर फर्स्ट देखेंगे। सवाल नंबर हम फर्स्ट देखेंगे दोस्त। सवाल नंबर फर्स्ट लिखा हमारे पास ए 2,3 4,1, यह हमारे पास प्रश्न लिखा हुआ है। तो अब इस प्रश्नों को दूरियां ज्ञात करने के लिए कहता बिंदुओं के बीच की निम्नलिखित बीच की दूरियां। तो यहाँ पास हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये ए बराबर हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ए बराबर हमने लिख लिया और बी बराबर। तो अब यहाँ पास हम सूत्र जानते हैं। दूरी सूत्र होता है दोस्त x2 माइनस x1, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है। इसी सूत्र में इसमें रख देंगे। तो कैसे रखेंगे यहाँ पर ध्यान से सुन लो। देखो इसको हम मानेंगे x1, ये क्या हो जाएगा x1 का मान, और से हमारे पास y1 का मान, ये हमारे पास हो जाएगा y2 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान। ठीक है, x1 देखो x1 और सी y1 का मान है, और से ये वाला क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा दोस्त x2 और ये y2 का मान है। यहाँ पर समझो आप लोग ए बी का निकालना है मान। देखो ए बी इक्वल टू इसी सूत्र में रखेंगे x2 हमने क्या माना था 4 माइनस x1 हमने क्या माना था 2 का होल स्क्वायर, 2 है मतलब होल स्क्वायर प्लस y2 क्या माना था 1, y1 का मान कितना है दोस्त 3 होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू यहाँ पास निकल के आएगा, घट जाएगा, साथ ही आएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पास अब आ जाएगा, देखिए आप सभी लोग यहाँ पास हल कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा दोस्त 4, और 2 का स्क्वायर 4। कहने का मतलब इसको यहाँ पास करते हैं। देखो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा साथ ही हमारे पास 4 4 8। अब देखो 8 का अगर खंडन करोगे तो क्या आएगा, 8 का अगर खंडन करोगे तो 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। आप कहोगे 2 अंडर रूट 2 कैसे, तो समझो यहाँ पास थोड़ा सा हम समझा दें। अगर 8 के बारे में थोड़ा समझाएं, यहाँ पास लिखा है 8 का आप ऐसे फैक्टर कर लो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक 9, ये कर लो। तो 8 को हम लिख सकते हैं दोस्त 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, है ना, कॉमन मतलब 2 जोड़ा बना, तो 2 बाहर आ गया, यहाँ 1 बचा, तो रूट के बाहर 2 और अंदर 2। तो ये चीज यहाँ डायरेक्ट लिख दी। ठीक है, तो यहाँ पर समझ जाना, इसका आंसर ए आएगा साथी। ठीक है, समझ गए। अब हम सवाल नंबर फर्स्ट हमने हल कर लिया। अब सवाल नंबर सेकंड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर सेकंड की तरफ। तो सवाल नंबर दूसरा आप देखिए, यही पास हल कर दे रहे हैं इसको इरेज करके। देखो दूसरा जो हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास यहाँ पास देखो ए का मान हमारे पास 5,7 और बी का मान -1,3। तो यहाँ पास देखो ए बी का मान फिर निकाल लो। अब आगे सूत्र लिखोगे, क्या लिखोगे सूत्र,
जो देखो सूत्र हर बार लिखेंगे, ठीक है, सूत्र ऐसे लिख रहे हैं ताकि तो आपको क्या हो जाए दोस्त, याद हो जाए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फार्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर फार्मूला याद हो जाएगा तो बोर्ड एग्जाम में आप बहुत आसानी से सवालों को कर लोगे, ठीक। तो यहाँ पास मान लो x1 y1, यहाँ पास x2 y2, ठीक है। तो देखो x2 का मान कितना है दोस्त, माइनस का 1, माइनस का 1 अर्थात माइनस x1 का मान माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पास देखो y2 का मान कितना है दोस्त 3, माइनस y1 का मान कितना है साथी 7 का होल स्क्वायर। अब इसे हल कर लो ए बी, देखो यहाँ पास क्या आएगा, माइनस लगा है माइनस लिख लो, माइनस माइनस चिन्ह होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस का, घटा दो 7 में 3 गया, 4 3 7 अर्थात माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए बी इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, अगर घटा देंगे तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पास देखो अगर सब ए बी इक्वल टू देखिए 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, ये आ गया, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पास देखिए ए बी इक्वल टू हमारे पास 16 का जोड़ेंगे तो कितना होगा 32, तो यहाँ पास देखो एक 32 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 32 इकाई। देखो ये मात्रक लगाना बहुत जरूरी है, मात्रक लगाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पास हमने मात्रक नहीं लगाया था, तो आप भी यहाँ पास क्या लिखोगे, इकाई लिखोगे दोस्त, ए भी लिखोगे, ठीक है। तो ए वाला चीज में दे रहे हैं, इसको यहाँ पास लिख लो, फिर से इसको लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पास समझिए, यहाँ पास फिर से लिख देंगे ए बी इक्वल टू 2 रूट के बाहर रूट के अंदर 2 इकाई, ठीक है। ये हमारे पास इसका पहला का आंसर और ये हमारे पास सेकंड का आंसर है, ठीक है। अब थर्ड की तरफ मूव करेंगे तो तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट सा है, IMP। तीसरे वाले में आप स्टार्स बना लो दोस्त, जितने हमने स्टार्स बनाए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पास अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे, चलो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पास करते हैं। यहाँ पास देखो तीसरा हमारे पास ए इक्वल टू लिखा है ए कामा बी, और बी इक्वल टू हमारे पास लिखा है माइनस का ए कामा माइनस का बी, ये हमारे पास सवाल लिखा है। अब हम सूत्र जानते हैं, दूरी इक्वल टू, तो ए बी इक्वल टू सूत्र क्या होता है, आगे सूत्र लिखेंगे, ठीक है। सूत्र फिर लिख दो आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पास देखो आप लोग ए बी इक्वल टू फार्मूले में रख दो दोस्त, ये यहाँ पास सूत्र लिख दो, सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पास देखो ये हो जाएगा x1 ए y1 x2 y2, मान रख देंगे, x1 का मान ए माइनस माइनस लगा देंगे x1 सॉरी x2 का मान कितना है दोस्त, यहाँ पर देखो x2 का मान माइनस का 2 माइनस का ए, क्या है माइनस का ए अर्थात माइनस x1 का मान ए होल स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 का मान माइनस का बी, अब माइनस लगा फिर माइनस लगा देंगे, y1 का मान देखो, y1 का मान कितना है दोस्त, y1 का मान हमारे पास यहाँ पास बी दिया है माइनस का बी, यहाँ पास देखो ए बी इक्वल टू यहाँ पास क्या आएगा, आ जाएगा साथी, माइनस माइनस चिन्ह होता है प्लस, है ना, तो जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पास माइनस माइनस चिन्ह होता है प्लस, तो ये भी हो जाएगा 2a माइनस का 2ab सॉरी माइनस का 2b का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पास देखिए हमने यहाँ पास कर लिया, ठीक दोस्त। अब इसको जस्ट आगे करते हैं, यहाँ पास आ जाओ, इसको जस्ट आगे करते हैं। तो यहाँ पास देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पास देखो रूट में ए बी का मान क्या निकल के आएगा साथी, ए बी का मान हमारे पास आएगा 4a का होल स्क्वायर
प्लस 2 दूनी 4, 4 एक होल स्क्वायर, बी है, ये क्या है, बी है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्त, बी का होल स्क्वायर। तो देखो ए बी इक्वल टू जो हमारे पास फॉर्म आ जाएगा, तो देखो यहाँ पास अगर हम 4 कॉमन ले लें तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में, मतलब यहाँ पास बन जाएगा, एक हमने चार दिखा तो 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पास बच गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बच गया। ओके, तो अब यहाँ पास आप लोग देखिए, अगर हम 4 का फैक्टर्स कर दें, 4 का वर्गमूल ले ले, तो यहाँ पास आ जाएगा 2 रूट के बाहर और अंदर आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आई होप आपको ए हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पास आप मात्रक के साथ भी लिख दो इकाई, क्योंकि इकाई लिखना बहुत जरूरी है। ए हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्त। हमने प्रश्नावली 7.1 के पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे साथियों। अगर आप लोगों की एक वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों कि हमारी वीडियो कैसे लगी। और एक इन्फॉर्मेशन, और अगर आप लोग चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। और सब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।